हम लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही क्यों चूज करना है, व्हाई वी शुड यूज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की दरकार होता है, तब जाके अगर आप लॉस करते हो तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर आपका लॉस का जो है ना, ये मिनिमम है कि आप बहुत अच्छा लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर आपका रिस्क जीरो है, बिकॉज इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की आपको दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो नो हाई रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट नीडेड। ये बहुत अच्छा है न्यूबी और मिड लेवल सेलर के लिए। अगर न्यूबी और मिड लेवल सेलर इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये आप लोगों के लिए 2 या 3 महीने आपको लगेंगे इस चीज को एक स्टेबल इनकम पर कन्वर्ट करने के लिए। ऑन एड्स आप लोगों को रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप कितने ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना ज्यादा मुनाफा हुआ, कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर कुछ भी लॉस नहीं है, आपको जो भी मिलेगा सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर आप एक बार आपका टाइम इन्वेस्ट करके आपका ऑडियंस को ग्रो कर लेते हो, तब जाके आपका कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। और आपका ऑडियंस अगर रेडी हो गया है, तब जाके आपका कोई भी फिर से पीछे जाने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ सामने बढ़ जाओगे, किसी भी तरीके से आपको पीछे जाने की दरकार नहीं है। क्योंकि एक बार अगर ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, आपने एक ऑडियंस ग्रो कर लिया, तब जाके कोई भी टर्निंग बैक नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ सामने बढ़ जाना है। तो चलो हम लोग हमारा जो मेन प्रोग्राम है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का हैक्स, जो सब कुछ है, ये हम लोग आपके साथ शेयर अब से करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं हमारा मेन स्लाइड पर मूव करता हूं। तो ये जो स्ट्रेटजी है जो मैं शेयर करने वाला हूं अब, इसको शोकेस करने के लिए आपको एक ऐसा चीज समझना है। समझो कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो फार्मिंग की तरह है। समझो आप खेती खेती कारोबारी जो है ना, उसके तरीके से आप इसको अब समझो कि अगर मैं आपको ये सिस्टम या फिर मॉड्यूल जो है वो समझाता हूं, आप पहले समझ लो या फिर एज्यूम कर लो कि ये फार्मिंग की तरह है, खेती कारोबार की तरह है। ठीक है, और इधर पे कुछ और चीज आ रहे हैं। समझो आपका नीश जो है वो आपका सीड्स है। कोई भी एक प्लांट को अगर आप ग्रो करते हो, वो सीड से ग्रो होता है या फिर कोई एक छोटे प्लांट से ग्रो होता है। तब जाके मैं नीश को सीड्स की तरह इधर पे काउंट कर रहा हूं। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, मैं इनको फर्टाइल लैंड के तरीके से मैं इसको काउंट कर रहा हूं कि सीड्स है वो नीश है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फर्टाइल लैंड, और मार्केटिंग है हार्वेस्टिंग, या फिर हमको वो खेती कारोबार को कट करके सेल करना है। तो ये है हार्वेस्टिंग। और सेल्स इक्वल टू गुड फ्रूट्स, या फिर आपका जो है ना, आप जो खेती कारोबार कर रहे हो, अगर उधर से आपको कोई भी आप समझो कुछ भी उधर से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो जाके आपका सेल या फिर फ्रूट्स होके काउंट होगा। आप लोगों में बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने टाइम इसको लग सकता है, या फिर कितने दिन आपको इन्वेस्ट करने की इधर पे लगेगा। तो मैं बोल रहा हूं 2 से 3 महीना मैक्स है, इसके ज्यादा समय नहीं लगता ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर एक अच्छे से ऑडियंस ग्रो करने के लिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं। अब जाके हम लोग वो है ना, वो प्लांट का जो सीड्स है उनको हम जाके हमारी खेती कारोबार पर इसको डालते हैं, देखते हैं कितने ज्यादा हम लोग फसल या फिर प्लांट्स उगा सकते हैं। इधर पे हम लोगों ने जो भी बोला कि हमारे इधर पे जो है, इधर पे हम लोग मार्क कर रहे हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर। 2 चीज इधर पे मिस हो गया है, फेसबुक और पिंटरेस्ट, जो इधर पे नहीं है। लेकिन इधर पे 4 एरोस है, एक है ट्विटर पर, एक है इंस्टाग्राम पर, और 2 एरो खाली है। आप उधर पे फेसबुक और एक पिंटरेस्ट को आप उधर पे मार्क कर लेना। पहले हम लोग फेसबुक को लेके आपको समझाएंगे कि फेसबुक क्या है, कैसा है। फेसबुक पर अगर आप काम करना चाहते हो, तो पहले एक चीज आपको चाहिए ही चाहिए, एक फेसबुक प्रोफाइल चाहिए, जिससे आप फेसबुक ग्रुप या फिर फेसबुक पेज को ग्रो करेंगे।
तो एक फेसबुक प्रोफाइल होने की आवश्यकता है इधर पे। तो कैसा प्रोफाइल होना है? आपको एक फेसबुक समझो कि सेकंड अकाउंट या फिर एक फेक अकाउंट को आपको क्रिएट करना है। तो फेसबुक क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से मेंटेन करना है कि लगे कि वो एक नीश का आदमी है। अगर बुलडॉग है तो बुलडॉग लवर होना चाहिए, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर कैट हो तो कैट लवर होना चाहिए, या फिर कैट मॉम हो तो कैट मॉम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस तरीके से आपको उस प्रोफाइल को डेकोरेट करना है। बाद में जाके आपको क्या करना है, आपको नीश रिलेटेड पोस्ट करना है, 10 या 12 पोस्ट कर लो। बाद में जाके आपको नीश रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स जो है उन पर ज्वाइन करना है। एक दिनों में 5 से ज्यादा ग्रुप पर आपको ज्वाइन नहीं होना। अगर आप उससे ज्यादा ग्रुप पर ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट डालते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं करना है। आपका खुद का एक ग्रुप, खुद का एक पेज क्रिएट करना है। आप पहले अलग से आपका कॉम्पिटिटर का जो ग्रुप है उन पर ज्वाइन हो रहे हो, 4 या 5, और खुद का भी एक ग्रुप और पेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, समझो आपने ये सब कुछ कर लिया। अब जाके आपका जो कॉम्पिटिटर्स का ग्रुप है उन पर जाके आपको एंगेज होना है। आप जाके लाइक कमेंट कर दो, किसी कमेंट का रिप्लाई कर दो, किसी एक पोस्ट पर लव या फिर किसी और एक रिएक्ट कर दो। मेन पर्पस ये है कि आप लोगों के साथ समझो निश बुलडॉग लवर या फिर कैट लवर, ये जो लोग हैं उनके साथ आपको घुल या फिर मिल जाना है। ठीक है, उनके साथ जान पहचान बनाओ, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। एक दिनों में 15 से 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट के ज्यादा आप भेज नहीं सकते। अगर इससे ज्यादा आप भेजोगे तब जाके आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको डेली जो करना है, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, उनके साथ बहुत ज्यादा एंगेज होना है, कम्युनिकेट करना है, और उनको आपकी ग्रुप पर इनवाइट करना है। आप ऐसे इनवाइट करते रहो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहो। धीरे धीरे आपका जो ग्रुप है वो ग्रो हो जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 या फिर 3 महीने का काम है। अगर आप स्लोली स्लोली करते हो तब जाके आपका जो है ना ग्रुप का या फिर पेज का, आप जो इनवाइट कर रहे हो, आपका जो मेंबर है वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, क्यों ग्रो होगा? आपका जो मेंबर आप इधर पे ला रहे हो, जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, वो सब लोग सुपर या फिर लेजर टारगेटेड ऑडियंस है। क्योंकि वो लोग किसी और की ग्रुप पर लाइक या फिर कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो नीश या फिर उनको वो जो टॉपिक है वो पसंद आते हैं। अगर आप समझो एक दिन में 10 लाए, 10 दिनों में आप कितने लाओगे? 100। अगर 100 पीपल एक ग्रुप पर है तो उस ग्रुप पर वो लोग भी कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तब जाके आपका ग्रुप का जो पोस्ट है उस पर एंगेजमेंट आएगा। जितना ज्यादा एंगेजमेंट आएगा उतना ज्यादा इसका एक्सपोजर होगा, और बहुत सारे लोग अलग से उसको देखेंगे और फिर आपकी ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। इस तरीके से आपका ग्रुप ग्रो होता रहेगा। अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते रहो, हर एक दिन नया नया 4 या 5 ग्रुप पर ज्वाइन होते रहो और मेंबर को इनवाइट करते रहो आपकी ग्रुप या फिर पेज पर, धीरे धीरे ये ग्रो होता जाएगा। आपको ये प्रोसेस फुल्ली कंप्लीट करना है। समझो, अगर आप ऐसे इस टाइप से ग्रो कर रहे हो तो आपको वेट करना है 5 या 7 हजार मेंबर कब होगा आपकी ग्रुप पर। अगर हो जाता है तो आपका ग्रुप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है। लेकिन अभी आप इसका जो है ना ग्रुप्स हार्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ एक फेसबुक का बात कर रहा हूं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, सब ऑडियंस या फिर सब सोशल मीडिया लेंस एक साथ आपको ग्रो करना है। ठीक है, समझो फेसबुक की ये जो सिस्टम है आपने इसको समझ लिया और आप 2 या 3 महीने में ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो, तब जाके आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। सब लोगों को ऐसा लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं। आपको अगर आप ठीक ठाक से करो तो 1.5 या फिर 2 महीना हाइस्ट लगेंगे ये सब कुछ करने में और बहुत ज्यादा एंगेज्ड लोग लाने में। क्योंकि आपको ये चीज एक बार आपकी माथे पे रखना है। आपको ये चीज फिर से आपको एक बार माथे पे रखना है कि ऐसा है कि जो भी आप ला रहे हो आपकी ग्रुप पर, वो सब लोग एक्टिव ही लोग हैं जो और एक ग्रुप पर एंगेजमेंट दे रहे थे, अब आपकी ग्रुप पर भी वो एंगेजमेंट देने वाले हैं। और बहुत सारे लोग आपकी ग्रुप पर शेयर करेंगे, आपका खुद का कंटेंट वायरल होगा तो बहुत ज्यादा नए ऑडियंस भी इस पर आएंगे, तब जाके आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप डटे रहो, ठीक ठाक से काम करो तो।
आप लोगों के पास इसको दिखाने के लिए मैं खुद का एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट में इधर पे शेयर कर रहा हूँ। ग्रोथ कैसा है, एंगेजमेंट कैसा होता है धीरे धीरे ग्रुप पर, और इस ग्रुप पर मेंबर्स कितना है आप देख सकते हो। 1,25,000 इधर पे मेंबर्स हैं, और हर एक पोस्ट पर आप देखो 5.5K का, समझो कि 5,500 का लाइक्स पड़ता है, तो इधर पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है। तो आपका भी हो सकता है अगर आप ठीक ठाक से काम करो तो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक प्रोसेस है, एक सिर्फ फेसबुक का है। हम लोगों को सिर्फ फेसबुक नहीं ग्रो करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सब एक चीज एक साथ में ग्रो करना है 2 या 2.5 महीने तक। तो समझो कि फेसबुक का काम जो है वो खत्म है। हम लोग आप अगर अगर हम लोग आपसे समझो कि अभी से अगर हम लोग कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। हम लोगों को सारे की सारे सोशल मीडियाज को ग्रो करके तब जाके कल्टीवेट करना है, ठीक है। तो समझो फेसबुक रेडी है, तो वेट करते हैं हर एक अलग से सोशल मीडिया को रेडी करने में, ठीक है। मैं जब पहले दिनों से काम करूंगा 2 या 2.5 महीने के लिए, तो हर एक दिन मुझे 4 के 4 सोशल मीडिया पर ही काम करना है। सिर्फ एक सोशल मीडिया पर काम नहीं करना है, हम लोगों को 4 के 4 सोशल मीडिया पर ही काम करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। अब जाके हम लोगों के पास आ गया है ट्विटर। तो ट्विटर के लिए हम लोग को कैसा करना है, हम लोग को एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, हमारा लोकेशन को यूएसए पर डालना है, और उस प्रोफाइल को इस तरीके से डेकोरेट करना है कि वो एक नीश वाले कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। अगर बुलडॉग होता है तो बुलडॉग लवर कम्युनिटी, बुलडॉग लवर क्लब, वी लव बुलडॉग, आई लव बुलडॉग, इस टाइप का कोई नाम से आपको कम्युनिटी वाला एक पेज क्रिएट करना है। आप लोगों को एक बहुत अच्छे से बायो लिखना है कि ये जो पेज है ये बुलडॉग लवर के लिए है, अगर आप चाहते हो तो बुलडॉग लवर इस पेज को फॉलो कर दो, हम लोगों के पोस्ट पर आप आपका जो ओपिनियन है ये डालते रहो। इस टाइप का कोई एक आपको बायो लिखना है, और बायो पर 1 या 2 हैशटैग को आपको रखना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको 20 पिक्चर्स पोस्ट करना है, कुछ हैशटैग्स, आपका निश का कुछ हैशटैग्स को डालकर, ताकि आपका एक विजिबिलिटी क्रिएट हो। कोई भी अगर आदमी आपके पेज पर आता है, तब जाके अगर नहीं दिखता कि कुछ भी पोस्ट नहीं है, तो आपको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ पोस्ट वगैरह डालना है, ताकि बाद में जाके उनको मालूम पड़े कि हाँ इधर पे कुछ पोस्ट वगैरह है, तो ये फेक प्रोफाइल नहीं है, कुछ वगैरह पोस्ट इनके पास है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि कुछ बड़े वाला आपका जो निश रिलेटेड कॉम्पिटिटर है, उनका कोई 4 या 5 पेज से कुछ पोस्ट वगैरह आप शेयर कर दो या फिर रिट्वीट कर दो आपकी प्रोफाइल पर। ये आपका काम होगा। और इस काम अगर ये इस तक अगर आप ठीक ठाक कर सकते हो, तब जाके आपको 5 दिन कुछ करना नहीं है, सिर्फ अकाउंट को जैसा है वैसा तो कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है 4 या 5 दिन। ट्विटर में एक चीज ऐसा है कि अगर आप इमीडिएटली बहुत ज्यादा एक्शंस लेते हो, तब जाके आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको बहुत इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है, 5 दिन वेट करो। 5 दिन के बाद आपको क्या काम है, आप 3 वीडियोस या फिर 3 फोटोस हर एक दिन उधर पे पोस्ट करते रहो, कुछ रिलेवेंट हैशटैग को लेके उस पोस्ट की कैप्शन पर डाल दो। और आपका जो कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़े बड़े पेज वाले जिनके पास बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, समझो बुलडॉग की है या फिर पाक की है, आपका जो निश है, उस निश की जो कंपटीटर है उनकी रीसेंट पोस्ट पर जाओ और उनसे फॉलोअर लेना स्टार्ट करो, उनको फॉलो देना स्टार्ट करो। हर एक दिन आपको पोस्ट भी करना है, आपकी कॉम्पिटिटर की रीसेंट पोस्ट पर जाके जो भी एंगेजमेंट डालते हैं उनको फॉलो भी करना है। इस टाइप से आपको फॉलो करना है। अगर आप नॉर्मल आपकी निश की जो हैशटैग्स है इनके साथ बहुत ट्रेंडिंग हैशटैग भी डालना चाहते हो, तो आपको ये मिल जाएगा यूएसए की ट्रेंड्स की, इधर से कुछ हैशटैग लेके आप डाल सकते हो। इधर पे कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों को ट्विटर से मिला था, तो मैं इसको शोकेस कर रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ आप भी कर सकते हो अगर आप ठीक से काम करो, ठीक है। तो मैं जो प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं, इससे आपको काम करना है 2 या 3 महीने तक। समझो आपने ये फॉलो कर लिया, तब जाके एक चीज है, आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो करते हो तो आपका फॉलोअर भी इंक्रीज होगा। समझो आपने 5,000 लोगों को फॉलो किया, 4,000 या फिर 3,000 लोगों ने आपको फॉलो बैक कर दिया,
तब जाके आप सारे के सारे लोगों को अनफॉलो कर दोगे। पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, अब आपके पास थोड़ी बहुत फॉलोअर्स होंगे। तो कुछ भी नहीं था, कुछ फॉलोअर्स आ गए हैं, सबको अनफॉलो कर दो, फॉलोइंग को अनफॉलो कर दो, फॉलोअर्स को नहीं। बाद में फिर से आपको फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करो, फॉलो बैक लाओ, अनफॉलो कर दो, इस टाइप से आपको फॉलो करना है जब तक आपका 5,000 फॉलोअर ना हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस को आपको फॉलो करते रहना है। समझो आपको 5,000 फॉलोअर मिल गया है ट्विटर पर, अब जाके आप क्या करोगे? अब जाके आपको और भी जो सोशल मीडिया है उन पर भी आपको कल्टीवेशन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों को एक साथ सारी की सारी सोशल मीडिया पर काम करना स्टार्ट करना होगा। मैं पहले 2 महीना फेसबुक कर रहा हूं, बाद में 2 महीना ट्विटर कर रहा हूं, ऐसा नहीं। पहले ही दिनों से सारे के सारे सोशल मीडिया पर सेम प्रोसेस पर काम करना है। अब आते हैं इंस्टाग्राम की ग्रोथ पर। इंस्टाग्राम पर कैसे काम करेंगे? इंस्टाग्राम की जो काम है वो बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसे करते हैं कि ये ट्विटर की नेयर है कि हम लोग वैसे ही सब कुछ करते हैं। इंस्टाग्राम की एक बहुत अच्छे से पेज क्रिएट कर ले, नीश वाला, जो कम्युनिटी या फिर क्लब या फिर एक झुंड रिप्रेजेंट करेगा। बाद में जाके हम लोगों को उस पर गुड लुकिंग प्रोफाइल पर लोगो डालना है, एक बायो क्रिएट करना है, ये 1 या 2 हैशटैग्स रखना है आपकी बायो पर, और आपको कुछ अच्छे रियल ओनर्स को फाइंड आउट करना है जो खुद का कंटेंट जनरेट करते हैं या फिर खुद का पोस्ट करते हैं। हम लोगों के पास तो डॉग या फिर कैट्स नहीं होंगे, बुलडॉग या फिर पग, ये तो नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिनके पास वो पिक्चर्स हैं, जो ओनर है, उनको क्रेडिट देके उनका पोस्ट रिपोस्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे कि रियल ओनर्स कौन सा है, और हम लोग उनको क्रेडिट देके पोस्ट करने वाले हैं। बाद में जाके हम लोगों को हमारे निश रिलेटेड हैशटैग्स को कलेक्ट करना है, और 20 पोस्ट ठीक ठाक से क्रेडिट देके और हैशटैग्स यूज करके हम लोगों को पोस्ट कर देना है, ताकि हमारा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा भारी हो जाए। और अगर कोई भी आता है तो उनको देखने पड़ता है कि वो ठीक ठाक है, इनके पास फोटोज है, ये खाली प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो अब जाके हम लोगों को जो है ना, अगर हम लोगों के पास 20 पोस्ट आ जाता है प्रॉपर हैशटैग्स, या फिर प्रॉपर नहीं होगा तो भी चलेगा, हमारा निश रिलेटेड हैशटैग्स हम लोग ने क्रेडिट देके पोस्ट किया, ऐसा 20 पोस्ट अवेलेबल है। अब जाके हम लोग हमारी निश का जो कॉम्पिटिटर है, अगर आपका निश पाग है, बुलडॉग है, तो पाग या बुलडॉग पर जिनके पास फैंस और फॉलोअर्स हैं, उनकी रीसेंट पोस्ट पर जाके हम लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉलो अनफॉलो शुरू कर देंगे। और एक चीज मेक श्योर करना है कि आपको क्रेडिट मस्ट देना है, क्रेडिट देना ही चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं देते हो तो अकाउंट सस्पेंड का एक इशू रह जाता है। आपको क्या करना है, रेगुलर पोस्ट करना है, रेगुलर फॉलो करना है, अगर फॉलो बैक आता है तो अनफॉलो कर देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसका फॉलो का जो लिमिट है वो 7,500 है। आपने 1 दिनों में फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, इस तरीके से अगर आप 1 महीने फॉलो करते हो तो 7,500 का जो लिमिट है उस तक आ जाओगे। तब जाके सभी को अनफॉलो कर देना, जो भी आपको फॉलो बैक कर दिया वो आपका गेन है, आपने उसको गेन किया। इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, फॉलो करो, आपको फॉलो बैक आएगा, अनफॉलो, आप फिर से फॉलो करो, आपका फॉलो बैक आएगा, आप अनफॉलो कर दो। इस टाइप से आपका फॉलोअर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, और आपका फॉलोइंग जो लिस्ट है वो एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा, इस टाइप से होता रहेगा। इस प्रोसेस को अगर आप 2 या 3 महीने तक फॉलो करते हो तो आपको यह पक्का है कि आपको 5 या 7,000 फॉलोअर मिल जाएंगे। ठीक है, समझो आपको ऐसा मिलने वाला है। तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स या फिर इंसाइट्स वगैरह भी दे दिया, हमारा पोस्ट का जो रीच है या फिर हम लोगों के पास फॉलोअर है कि नहीं, तो कैसा होता है। ये एक ओवरव्यू है, जो जिनके पास इंस्टाग्राम है, या फिर जो लोग जिनको मालूम है कि इंस्टाग्राम की इनसाइट्स कैसा दिखते हैं, तो इसके लिए मैं ये शोकेस कर रहा हूं। ठीक है, समझो आपका इंस्टाग्राम भी रेडी हो गया है, अब जाके आपको पिंटरेस्ट पर भी फोकस करना है। ठीक है, आप लोगों को 4 सोशल मीडियाज एक साथ ग्रो करना है, हर एक चीज अलग से नहीं, एक साथ ग्रो करना है। तो चलो पिंटरेस्ट के बारे में हम लोग आप बात करते हैं। पिंटरेस्ट
तो आपको पिंटरेस्ट पर भी एक कम्युनिटी वाला पेज क्रिएट करना है, बायो डालना है। थर्ड नंबर जो चीज है, आपका जो वेबसाइट है, इसको आपको क्लेम करना है। सो कैसे क्लेम करोगे? गूगल पर जाओ, क्लेम योर वेबसाइट पिंटरेस्ट लिख के सर्च कर दो, या फिर जो लिंक मैंने इधर पे डाला हुआ है, इस लिंक को आप टाइप करके पेस्ट कर दो। आपको पिंटरेस्ट पर आपका वेबसाइट क्लेमिंग का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर आर्टिकल है वो मिल जाएगा। उस आर्टिकल को अगर आप फॉलो कर लो तो आपका जो है ना वो वेबसाइट क्लेम हो जाएगा। तो मैंने इधर पे दिखा दिया कि कैसे होता है। तो अगर आप क्लेम कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट के पास एक ग्रीन मार्क होगा, क्लेम की जो आपका ऑप्शन है उस पर आपको ये क्लेम करना वाला है, आपको ये क्लेम करना ही होगा। ठीक है, क्लेम करने की बहुत चीज है। क्यों क्लेम कर रहे हैं? क्लेम करने की एक मेन रीजन ये है कि अगर आप वेबसाइट नहीं क्लेम करते तो आप रीच पिन क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप रीच पिन को क्रिएट करना है तो आपको आपको ये करना ही होगा कि आपका वेबसाइट को आपको क्लेम करना होगा। ठीक है, अब पिंटरेस्ट का जो काम है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको 10 पिंटरेस्ट पर बोर्ड होते हैं, बोर्ड पर आपको पिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिंटरेस्ट पर आप 10 बोर्ड्स क्रिएट कर लो और आपकी नीश रिलेटेड जो है ना वो पिक्चर्स पिन करना स्टार्ट कर दो। आपको हर एक अलग बोर्ड से भी पिन लाके आपकी बोर्ड पर पिन करना है। ये पिंटरेस्ट को अच्छा लगता है कि एक आदमी सिर्फ खुद का ही पोस्ट नहीं करता, किसी और से भी पोस्ट लाके उसकी बोर्ड पर वो रख रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। और पिंटरेस्ट पर फॉलो का कुछ लिमिट है। आप लोगों को जो है ना आपका कॉम्पिटिटर को आपको ढूंढना है, बाद में जाके 30 या 40 लोगों को डेली का डेली फॉलो देना है। सब लोग आपका निश रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आपको जो 10 बोर्ड आप क्रिएट कर रहे हो वो पिंटरेस्ट की बोर्ड आइडिया से आप उसका नाम ले लेना, और कुछ बोर्ड्स आपको प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट करना है। समझो अगर आपका निश पाग है तो पाग लवर टी शर्ट आइडिया, पाग लवर मॉग आइडिया, पाग लवर गिफ्ट आइटम आइडिया, पाग लवर क्रिसमस गिफ्ट, इस टाइप का कुछ आपको बोर्ड क्रिएट करना है जिस पर आप खुद का प्रोडक्ट जो है वो डालने वाले हो। ठीक है, तो मैं इस इधर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसा होता है। आपको इधर पे एक साइन देख रहा है, उस पर आपको प्रोडक्ट की टाइटल डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट का जो लिंक है इधर पे डालना पड़ेगा। अगर आप आपका वेबसाइट को क्लेम कर लेते हो तब जाके ये रीच पिन टाइप का होगा, जिधर पे आपका प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिक शो होने वाला है। समझो ये पहला लिस्टिंग मैंने किया, इधर पे मैंने एक टी शर्ट का लिस्टिंग किया, तो ये जाके इधर से प्राइस भी शो करने वाले हैं। पिंटरेस्ट आपका प्राइस शो करेगा और बोलेगा क्लाइंट को कि ये एक रिच पिन है। अगर कोई भी इस प्रोडक्ट की इमेज पर क्लिक करता है तो डायरेक्टली ये आपकी वेबसाइट की लैंडिंग पेज पर ड्रॉप होगा, और चाहे तो इस प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है। मैंने कुछ ग्रोथ वगैरह इधर पे दिखाया है कि पिंटरेस्ट का ग्रोथ होता है कि नहीं। जो जो भी मैंने बोला अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ग्रोथ, ऑफ कोर्स आपको ग्रोथ मिलने ही वाला है। ठीक है, मैं खुद ये कर रहा हूं तो आप लोगों को भी ये मिलने वाला है। सो अगर आप इस टाइप से काम करते हो, इस टाइप से अगर आप 4 सोशल मीडिया को ग्रो करते हो, तब जाके आपका हार्वेस्टिंग टाइम रेडी है। 2 या 3 महीने के बाद आपका सोशल मीडिया अकाउंट या फिर ग्रोथ हो चुका है। अब जाके आपको वो हम बोलते हैं ना कि अगर आप सब्र करोगे तो आपको वो क्या बोलते हैं, सब्र का मेवा या फिर मेवा मिलेगा। तब जाके आपको बहुत अच्छे से फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से ही तो पोस्ट कर रहे थे 3 या 4 डेली, इंस्टाग्राम पर 3 या 4, पिंटरेस्ट पर 3 या 4, या फिर इंस्टाग्राम पर 3 या 4, फेसबुक ग्रुप पेज पर 3 या 4 पोस्ट कर रहे थे। अब हम लोग एक पोस्ट ज्यादा करेंगे डेली। वो पोस्ट क्या है, हम लोग एक सेल्स पोस्ट करेंगे। हमारे इधर पे 4 सोशल मीडिया लैंड्स थे, पहले ही बोलता हूं कि हम लोग इसको फार्मिंग के तरीके से हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। तो एक फर्टाइल लैंड है इंस्टाग्राम, एक फर्टाइल लैंड है फेसबुक, एक फर्टाइल लैंड है ट्विटर, एक फर्टाइल लैंड है पिंटरेस्ट। तब जाके हम लोगों के पास 4 फर्टाइल लैंड्स है और एक एक करके 4 सेल्स पोस्ट हो रहे हैं टोटल। अगर मैं 4 सेल्स पोस्ट करता हूं तो एक महीने में पोस्ट होता है 120 पोस्ट, 2 महीने में पोस्ट होता है 240। हमारे इधर पे जो भी ऑडियंस हम लोग ला रहे हैं सब लोग लेजर टारगेटेड है, क्योंकि हम लोग जो भी ऑडियंस को इधर पे ला रहे हैं सब लोग
सब लोग ही एक्टिव थे किसी और एक ग्रुप पर, तो सब लोग एक्टिव ऑडियंस है, लेजर टारगेटेड ऑडियंस है हमारे निश के लिए। तब जाके हम लोगों को हर एक 5 सेल्स पोस्ट से एक सेल मिलने वाला है। समझो अगर मैं इससे भी कैलकुलेट करूं तो 240 पोस्ट में हम लोगों को 48 सेल्स मिलने वाले हैं 2 महीने में। अगर मैं ऐसा काउंट करता हूं कि हर एक 4 आदमी में एक आदमी ज्यादा खरीदेगा, हमारे पास ये होता ही है। समझो आप आपके किसी फ्रेंड्स के साथ, समझो 5 या 6 फ्रेंड के साथ आपने कुछ खरीदने में अपने बाजार गया हुआ है, और आप लोग समझो कोई एक ड्रेस या फिर कोई एक टी शर्ट खरीद रहे हो। ऐसे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं जो एक टी शर्ट भी खरीदता है, एक कैप भी खरीदता है और एक पैंट भी खरीदता है। समझो किसी को अगर बहुत अच्छा जूता भी मिला तो वो खरीदते हैं, ठीक है। तब जाके आपके पास ऐसा हो ही सकता है 4 या 5 फ्रेंड मिलके आप जाते हो, तो हर एक 4 फ्रेंड से एक फ्रेंड एक ज्यादा आइटम खरीदता है। तो हम लोग भी इधर पे काउंट कर रहे हैं कि हमारे जो सेल्स है, अगर हर एक 4 कस्टमर से एक कस्टमर एक ज्यादा खरीदता है तो हमारे सेल 48 नहीं, ये 60 सेल्स होते हैं। अगर 60 सेल्स का मैं 2 महीने का हिसाब था इधर पे, 2 महीने में 24 पोस्ट, अगर मैं 1 महीने का कैलकुलेट करता हूं तो ऑन एवरेज हम लोगों को 30 सेल्स मिलने वाले हैं। अगर 30 सेल्स है तो 30, हमारे इधर पे प्रॉफिट मार्जिन 16 से तो कम नहीं होता। पीओडी ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं वो उनको मालूम है। हम लोग एटलीस्ट 12 to 15 तो रखते ही है प्रॉफिट। तो मैक्सिमम जो आपको मालूम, जो आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट 11 से 16 तक होता है। तो मैं $16 प्रॉफिट करके हिसाब करता हूं। इधर पे अगर आप $16 भी प्रॉफिट रखते हो तो आपको $480 मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं $480 की काउंट करूं, आप इनको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। 480 USD इंटू इंडियन रुपीस, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, करीबन 40,000 रुपीस होता है। आप समझ सकते हो एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पर अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छे से काम करते हो तो आपको 40,000 रुपीस महीने का मिल सकता है अगर आप ठीक से काम करो तो। सो आपको लगता होगा कि आ, सिर्फ 40,000, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ क्यों, जितने मंथ आप ठीक ठाक से काम करने वाले हो, अगर महीना आप स्पेंड कर रहे हो, पहले महीने से सेकंड महीने पर आपका जो मेंबर्स है, जो ग्रोथ है वो ज्यादा होने वाले हैं। तो आप लोग तो सेल्स पोस्ट करना ऑफ नहीं कर दोगे, ऑडियंस ग्रो करना ऑफ नहीं कर दोगे। तो अगर आप ऑफ नहीं करते हो तो आपका जो ये सर्कल है ये भी स्टॉप नहीं होगा। आपका ऑडियंस दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे और आपका सेल्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा। हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर मैं हर एक दिन एक सेल्स पोस्ट करता हूं 4 सोशल मीडिया पर तो महीने का होता है 120। अगर मैं यही चीज 2 महीने तक करता हूं तब जाके मेरा होता है 240। लेकिन अगर मैं थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ महीने तक ये करता रहता हूं तो मेरा जो सेल्स पोस्ट है वो बढ़ने ही वाले हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे और मेरा है वो भी बढ़ता जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये घटने वाला नहीं है, ये सिर्फ बढ़ने वाला है अगर आप काम पर लगे रहो तो। आप लोग मुझे विश्वास नहीं कर सकते तो मैं मेरा कोई स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं। ये एक रिजल्ट है जुलाई से जुलाई 1 तक, जुलाई 1 से जुलाई 13 तक। ये और एक रिजल्ट है, ये सितंबर 18 से अक्टूबर 17 तक। ये और एक रिजल्ट है सितंबर 1 से सितंबर 30 तक। ये सब लोग, ये बहुत सारे जो है ना वो सेल कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो। अगर ये अचीव कर सकते हैं प्लस पर तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन होगा। कोई भी पैसा अर्निंग वाला चीज आसान नहीं होता है। पैसा आपको अगर कमाना है तो ये आसान नहीं है, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन चाहिए। आप कितना ज्यादा चाहते हो इसको अचीव करने के लिए, ठीक है।